गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको केमिस्ट्री क्लास 10th साइंस है, चूँकि आज पढ़ाया जाएगा आपको अम्लों के रासायनिक गुण। कल भौतिक गुण हो चुके थे, मैंने बता दिया था। आज आपको क्या मिल रहा है? रासायनिक गुण मिल रहा है। तो रासायनिक गुण होते क्या हैं? अम्लों के रासायनिक गुण किसके बताने बेटा? अम्लों के रासायनिक गुण बताने। जैसे H2SO4, HNO3, HCl, है ना। इस तरीके से अम्ल है, क्योंकि प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड और बहुत सारे होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक क्या कहलाते हैं? अम्ल, और वो इनऑर्गेनिक के अम्ल कहलाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको बतानी है अम्लों के, या रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुण में हम लोग आते हैं कि ये धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातुओं के साथ नहीं बेटा, धातु के साथ में होगा। धातु के साथ अपक्रिया कहने मतलब क्या हो गया कि धातु के साथ में अपक्रिया करने के बाद क्या देते हैं। देखिए, अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अम्ल उसी को कहते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं? प्रेजेंस होता है, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि धातु में क्या लेते हैं? एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल में हम लोग क्या क्या लेते हैं? Fe, मैग्नीशियम, कॉपर, है ना, ETC, तमाम प्रकार के होते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या होगी इसकी, ये देखते हैं। धातु पे हमने क्या ले लिया? Fe को ले लिया और रिएक्शन कराते हैं HCl से। HCl है क्या? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हम क्या करते हैं, इसके 2 मोल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के 2 मोल लेते हैं और फिर क्या करा देते हैं? इसको हीट करवा देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या निकल जाता है? FeCl2। Cl कितने बेटा? 2। तो Cl2 हो गया और Fe जोड़ देंगे इस पर, तो बन जाता है FeCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैंने बताया है कि अम्ल की जब अपक्रिया धातुओं से होती है तो क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। और क्या निकल जाता है? लवण। और ये क्या है बेटा? गैस। क्या है ये? गैस है। इसका नाम क्या हो जाता है? आयरन। क्या नाम होगा इसका? आयरन क्लोराइड, या फेरस क्लोराइड भी कहते हैं इसको। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। जिंक Zn प्लस, तो जिंक का क्या लेते हैं हम लोग? चूर्ण लेते हैं। जिंक का क्या लेते हैं बेटा? चूर्ण लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने Fe का चूर्ण लिया था, तो जिंक का चूर्ण लेते हैं और फिर क्या डालते हैं इस पर? H2SO4 डाल देते हैं। ये कैसा होता है? एक्वस, मतलब जलीय विलयन होता है, जलयुक्त होता है। तो ये कैसा होता है? जलयुक्त जलीय विलयन। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर प्रेजेंस है। क्या करेगा ये? बस सीधा सा सीधा रिएक्ट होने के बाद में, क्योंकि H2 क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर कर उसको बाहर कर देते हैं। मीन्स वो क्या हाइड्रोजन गैस कर देते हैं, मुक्त हो जाती है प्रक्रिया से, और क्या बना लेते हैं? सॉल्ट। ये आपका बन गया एक लवण जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट। जी ऐसा। तो ऐसी प्रक्रिया होती है। बाकी की प्रक्रियाएँ आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी में, धातु ऑक्साइडों के साथ में। धातु ऑक्साइडों के साथ में अपक्रिया। अगली हेडिंग डाल लीजिए, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अगली हेडिंग है धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अब बेटा धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड होते क्या हैं? पहले तो ये हम जान जाएं कि धातु ऑक्साइड कहते हैं किसको हैं। जैसे देखिए धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? जैसे कि कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया।
FeO, Fe के साथ में ऑक्सीजन है तो फिर आयरन ऑक्साइड हो गया, डॉट 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 ETC, और बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर। जिंक ऑक्साइड भी हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाते हैं। फिर धातु ऑक्साइड कहलाते हैं, यानी धातुओं के साथ में ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ा होता है, तो ये धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। तो होता क्या है कि धातु ऑक्साइड के साथ में अगर अम्ल की अपक्रिया होती है, किसकी अपक्रिया होती है बेटा, अम्ल की अपक्रिया होती है, तो ये देते क्या है, लवण, यानी कि सॉल्ट देते हैं प्लस वाटर मीन्स जल। क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं या लवण प्लस जल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिकली छोटा सा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये फार्मूला है, बना हुआ है ये थोड़ा सा। अब देखिए धातु ऑक्साइड पे हमने क्या ले लिया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, प्लस हमने क्या डाला इस पर 2HCl डाल दिया। HCl के कितने मोल ले लिए बेटा, 2 मोल ले लिया हमने यहाँ से। कैसा HCl होना चाहिए, एक्वस, जिसको बोलते हैं जलीय विलयन, और ये कैसा हमने ले लिया, सॉलिड ले लिया। अब क्या करा देंगे, इसको रिएक्ट करवा देंगे। OH कितने बेटा, 2O है, तो क्या बन रहा है, H2 बन गया, H2O बन गया, तो जल क्या हो गया, बाहर हो गया, प्लस 2 Cl है, CaCl2, क्या बना, CaCl2, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लवण कहते हैं। किसका लवण है, कैल्शियम का। चलो अगली अपक्रिया देख लेते हैं यहाँ से। मैग्नीशियम के साथ पे बताते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या लेते हैं, सॉलिड पे ले रहे हैं हम लोग, प्लस क्या डाला इस पर, H2SO4 डाल दिया, एक्वस सोल्यूशन है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब क्या बनते हुए नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से भी, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, सॉलिड दिखाई, ये वाटर दिखाई दे रहा है। क्या बन रहा है, H2O बन रहा है प्लस MgSO4, MgSO4 ये निकल गया आपका। ये कैसा निकल जाता है, एक्वस पे ही निकल जाता है, और वाटर कैसा निकलता है बेटा, लिक्विड फॉर्म पर निकलता है। ये सब के सब ये लिक्विड फॉर्म पर होते हैं, ये आपका जल प्लस लवण। तो इस तरीके से क्या होती है, हम लोग की अपक्रिया धातुओं या धातु ऑक्साइडों पर हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्षार के बारे में, कि क्षार क्या होते हैं। थोड़ा सा क्षार के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग में, क्षार, इसको कहते हैं हम लोग बेस। क्षार होते क्या हैं, वे पदार्थ, क्या होते हैं क्षार, परिभाषा लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। जिनका स्वाद कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी कि अम्ल में क्या होता था, नीले से लाल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लाल से नीला हो जाता है। तो क्या कहलाते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण जैसे क्या हो गया, साबुन, खाने का सोडा आदि। तो आर्हेनियस की जो सिद्धांत था, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार में इसको कैसे परिभाषित किया गया। आर्हेनियस कौन थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्लों और क्षारों के बारे में क्या दी, अपनी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अम्लों के बारे में मैंने बताया था कि जब H+ आयन निकलते हैं किसी अपक्रिया से तो वो अम्ल कहलाते हैं। तो अब क्षार पे देखिए क्या होता है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं तथा OH- आयन देते हैं अपक्रिया में, तथा अपक्रिया में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कहते हैं किसको हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं, जो जल में या जिनका जलीय विलयन किया जाता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं। मीन्स कहने मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से एसोसिएट हो जाते हैं। तो कहने मतलब हो गया आपका
कि प्रबल क्षार कहलाते हैं। आप प्रबल क्षार देखिए कहते हैं किसको, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडामाइड, है ना, NaNH2 सोडामाइड होता है, ये भी सब क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। फिर आते हैं दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में क्या हो जाता है, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से विलेय या आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इनको आप कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको फिर अगले वीडियो में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।